कुर्बान करने वाले मेजर कमलेश पांडे को आज आखिरी विदाई दी जानी है। अब से कुछ देर पहले शहीद मेजर का पार्थिव शरीर उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। देश को, जांबाज को आखिरी सलामी देने के लिए इस वक्त जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेजर कमलेश पांडे का पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचा है, जहां पर उनके माता पिता, उनका परिवार रहता है। जैसे ही मेजर कमलेश पांडे का पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा, भारत माता के नारे गूंजने लगे, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। आपको बता दें कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मेजर और एक जवान शहीद हो गए थे, और आज जब शहीद मेजर कमलेश पांडे का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा हल्द्वानी में, तो वहां पर मातम पसर गया। हालांकि इस दौरान भारत माता के जय के नारे लोग लगाते रहे। शहीद के पिता ने सरकार से अब बदले की मांग की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध ही बस सिर्फ एकमात्र इलाज है पाकिस्तान को। और वहीं शहीद की मां अपने बेटे की शहादत की बात से सदमे में है, रो रो कर बुरा हाल। अपने जवान बेटे की शहादत की खबर सुनते ही मां सदमे में है। मेजर कमलेश पांडे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अरे हमारा कमलेश तो आज चले गया, दुनिया से शहीद हो गया, लेकिन जब तक ये राजनीति खुला हुक्म नहीं देगी तुम करो, यहाँ पर अटैक करना नहीं होगा। क्योंकि जब तक लड़ाई पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे देश में कहीं भी शांति नहीं होगी। चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कहीं शांति नहीं होनी जब तक लड़ाई नहीं होनी है। क्योंकि हम लोगों ने कुछ सर्विस किया, हमको बताया इनकी औकात क्या है पाकिस्तान की करके। एक बार लड़ाई लड़ेंगे तब आराम से 10, 12, 15, 20 साल तक शांत बैठता है। वही बैठा भी है, वो रिकॉर्ड भी आज तक का। सरकार को एक बार ऐसा कदम उठाना चाहिए सर कि ये जो ये राजनीति है, ये संसद में हंगामा है, ये है, ये ऐसा है, इसको परे हटा के एक बार आर पार की लड़ाई छेड़ देनी चाहिए। तस्वीरें हल्द्वानी स्थित मेजर के घर की हैं, जहां पर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे परिवार में मातम का माहौल। उनके पिता जो कि खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं, उन्होंने मांग की है कि पाकिस्तान से युद्ध ही एकमात्र इलाज है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो शहीद मेजर को इस वक्त पूरा देश सलाम कर रहा है। हालांकि
उनके जो घर है, उनका जो परिवार है, उनका कहना है कि अब पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आएगा। इसी पर हम चलेंगे। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राकेश पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। राकेश, हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की हरकतें की जाती हैं, फिर चाहे वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो या फिर आतंकियों के अटैक, जैसा कि इसमें हुआ, जिसमें हमने एक और अपना मेजर खो दिया। अब वही मांग है परिवार की कि पाकिस्तान ऐसे सुधरने वाला नहीं है, युद्ध एकमात्र रास्ता है, या फिर पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देना होगा इसका? अब बिल्कुल, कम से कम जो परिवार अपने बेटे को खोता है, जो उनका गम है, उसे समझना भी चाहिए। और यही वजह है कि जो उनके पिता है, रिटायर्ड फौजी है, उन्होंने ये कहा कि राजनीति एक और हो जाए, लेकिन एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए, एक बार ये मामला शांत हो जाए, एक बार ये मामला खत्म हो जाए। ये दर्द उनकी बातों में झलकता है। और मेजर कमलेश पांडे का परिवार, रोहित, ये बता दें कि आर्मी बैकग्राउंड से थे। उनके पिता खुद रिटायर्ड फौजी है, उनके छोटे भाई हैं वो आर्मी पोस्टल सर्विसेज में है, उनकी बेटी महज अभी 2 साल की है। आप सोचिए अब क्या कुछ घर का माहौल रहा होगा। 2010 में सीडीएस की परीक्षा पास की थी, उससे पहले वो एयरमैन के पोस्ट पर भी वो सिलेक्ट हुए थे, और 3 महीने पहले ही मेजर के पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हुआ था। 3 महीने पहले ही वो मेजर बने थे। उसके बाद इस तरीके की शहादत, और जब देर रात जो अधिकारियों का फोन उनके घर पहुंचा, उसके बाद से मातम पसर गया, रोहित। और एक यही इच्छा है, उन्हें गर्व तो है, पूरे देश को गर्व है, पूरा देश उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, लेकिन जो जन भावना है, जो उनके पिता के मन में भावना है, जो लोग चाहते हैं कि एक बार आर पार की बात हो ही जाए, अगर इसी से मामला शांत हो सकता है तो एक बार खुलकर लड़ाई हो ही जाए। ये अब बात दिखाता है कि दर्द कितना ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 महीने पहले ही मेजर बने थे और अब शहीद हो गए हैं, आतंकियों की गोली का वो शिकार हो गए हैं। और अब ये मांग की जा रही है कि पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधरने वाला है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इधर जम्मू कश्मीर में